गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ तुलसी मैम और आज हमारा तीसरा क्लास है। तो हमारा चौथा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट में क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पहले बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप मेरा आगे का बैक जो वीडियो है उसको देख के आप उसको ज़रूर समझें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ द फॉर द ईयर 2014 एंड 15। कैपेसिटी वर्कड एट 50%। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, सैलरी दिया है, रेंट एंड टैक्स दिया है, रेंट एंड रेट्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट, जो हम फिक्स्ड ओवरहेड लिखते हैं, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये सारी चीज़ों को ही हम कॉस्ट के नाम पर जानते हैं। ठीक है। सैलरी हमारा है 80,000, रेंट एंड रेट्स है हमारा 40,000, डेप्रिसिएशन है हमारा 50,000 और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है हमारा 30,000। सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 20 लाख हो रहा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है। हमारा मटेरियल दिया हुआ है 3 लाख, लेबर दिया हुआ है हमारा 20 लाख, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमारा 50,000। टोटल हो जाता है हमारा 5,50,000। ठीक है। उसके बाद पॉसिबल सेल्स एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग आवर। हमारा पॉसिबल सेल्स दिया हुआ है 60% कैपेसिटी का 10 लाख सेल्स दिया हुआ है, 75 कैपेसिटी का 12 लाख दिया हुआ है, 90% कैपेसिटी का हमारा 13,90,000 दिया है और 100% कैपेसिटी का हमारा 15,40,000 दिया है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड सो द फॉरकास्ट ऑफ द प्रॉफिट एट 60%, 75%, 90% एंड 100% कैपेसिटी ऑपरेशन। फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोल रहा है स्टूडेंट। हमारा प्रॉफिट एट 60%, हमें 60%, 75%, 90% और 100% का कैपेसिटी का बनाना है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें 50% का कैपेसिटी दिया हुआ है और उसका डाटा दिया हुआ है। हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हम 60, 75 और 90%, 100% का कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाने को बोला गया है क्वेश्चंस में। हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मेट क्या होता है? पार्टिकुलर्स और ये हो जाता है हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। हमें 50%, 60%, 50%, 60%, 75%, 90% और 100% का बनाना है। ठीक है। 50% का हमारा डाटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है?
हमारा वेरिएबल ओवर हेड। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है मटेरियल। मटेरियल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हमारा मटेरियल दिया हुआ है और हम 3 लाख तो हमारा 50% का है। ठीक है, तो हम 50% का 3 लाख लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, लेकिन 60, 75, 90% और 100% का हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते थे यूनिट, पर यूनिट दिया होता था, पर यूनिट इंटू यूनिट करते थे तो हमारा ये आ जाता था लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में 50% का ना तो यूनिट दिया हुआ है, ना तो इन सारे चीज़ों का यूनिट नहीं दिया गया है। ठीक है, हमको इसमें सेल्स दिया है, तो हम सेल्स, जब प्रॉफिट दिया होता है, सेल्स प्रॉफिट दिया होता है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो सेल्स प्रॉफिट जब दिया हुआ होता है तो मटेरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा जो हमारा 50% डाटा दिया हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 60 डिवाइडेड 50 करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे 3 लाख इंटू 60 डिवाइडेड 50, तो हमारा आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम जब 75 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 लाख इंटू 75 डिवाइडेड 50, हमारा आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, और जब हम इसको 90 कर देंगे, 3 लाख इंटू 90 डिवाइडेड 50, तो हमारा हो जाएगा 5,40,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? और ये 100 हो जाएगा। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड 50, तो हमारा हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, समझ आया? हमने क्या किया है? 3 लाख को हम परसेंट से इंटू किया है और परसेंट से डिवाइड किया है। लेकिन कैसे किया है? जो हमारा टोटल डाटा दिया हुआ है उससे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, इसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आप वर्किंग नोट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेबर में स्टूडेंट हमारा दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख का भी हम वैसे ही निकालेंगे इंटू 60% डिवाइडेड 50%। ठीक है, और हम लेबर का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, 50% का। ठीक है, 60% का हम निकालेंगे 2 लाख इंटू 60 डिवाइडेड 50, तो हमारा आ जाएगा 2,40,000। 2 लाख इंटू 75,000 डिवाइडेड 50, तो हमारा हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? 2 लाख इंटू 90 करेंगे और 50 डिवाइडेड करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड 50, तो हमारा 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ आया? उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में हमारा कितना दिया हुआ है? 50,000। ठीक है, इंटू 60 डिवाइडेड
50 करेंगे, हमारा 50% का अदर एक्सपेंसेस है 50,000, हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे 50,000 इंटू 60 डिवाइडेड 50, तो हमारा आ जाएगा 60,000। ठीक है, 50,000 इंटू 75 डिवाइडेड 50 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75,000। 50,000 इंटू 90 डिवाइडेड 50 हमारा आ जाएगा 90,000। 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड 50 हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, $50,000 इंटू 60 डिवाइडेड 50 हमारा हो गया 60,000। 50,000 इंटू 75 डिवाइडेड 50 हमारा हो जाएगा 75,000। 50,000 इंटू 90 डिवाइडेड 50 हमारा हो जाएगा 90,000 और 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड 50 हमारा आ जाएगा 1 लाख। टोटल ए। ठीक है, टोटल ए कर लेंगे स्टूडेंट हम। टोटल ए करेंगे 5,50,000। ठीक है, 6,60,000 4,50,000 3 लाख प्लस 75,000 8,25,000। ठीक है, 5,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 90,000 9 9,90,000। ठीक है, 6 लाख और 4 लाख 10 लाख 11 लाख। ओके, टोटल ए। अब देखते हैं हम टोटल बी। टोटल बी में हम देखेंगे, सॉरी हमारा बी तो नहीं है, सी जो है उसको हम बी लिखेंगे। फिक्स्ड ओवर हेड। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड सैलरी दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है। सैलरीज कितना है 80,000, तो हम फिक्स्ड कर देंगे 80,000। आप लोग को पता है ना कि हमारा फिक्स्ड कैसे होता है। हम जो फिक्स्ड होता है उसको सारे यूनिट्स में, सारे लेवल ऑफ एक्टिविटी में फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 40,000। इसको भी हम एज इट सब में लिख दिए। यहां तक आप लोग को समझ आया? आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 50,000। सारे में हम 50,000 लिख लेंगे।
आगे दिया हुआ है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है 30,000। ठीक है, टोटल कर देंगे, टोटल भी हो जाएगा हमारा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। पॉसिबल सेल्स एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग आर कैपेसिटी। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, उससे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ए और टोटल बी। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारा 5, तो ये हो जाएगा 7,50,000। जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 7,50,000, ये हो जाएगा 8,60,000, ठीक है, ये हो जाएगा 10,20,000 25,000, 11,90,000। ठीक है, ये हो जाएगा 13 लाख। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ आया। आगे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स ले लेंगे हम। ठीक है, सेल्स कितना दिया हुआ है, 60% का 10 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ है 12 लाख, 75% का 12 लाख दिया हुआ है, और 90% का 13,90,000 दिया हुआ है, और 100% का 15,40,000 दिया है। 1 2 ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ आया। प्रॉफिट कैसे निकालें, हमें प्रॉफिट निकालने बोला गया है। हम सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 8,60,000 सॉरी, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट 10 लाख माइनस 8,60,000 हमारा आ गया 41,40,000। ठीक है, 12 लाख माइनस 10,25,000 इज इक्वल टू 1,75,000। कितने का आ गया, 75% का हमारा प्रॉफिट आ गया। 13,90,000 माइनस 11,90,000 इज इक्वल टू 2 लाख। हमारा 90% का प्रॉफिट आ गया 2 लाख,
और हम 40,000 माइनस 13 लाख करेंगे तो हमारा 2,40,000 100% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हम क्लोज कर लेंगे। सो स्टूडेंट, एक बार और समझ लेते हैं कि हम जब सेल्स दिया होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में जैसे मैंने आगे क्लासेस में बताया है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी चीज़ें हमारे मटेरियल्स में आता है। इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको आप वर्किंग नोट में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 50% हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। 60, 75 और 90% और 100% इन चारों का हमें निकालना है। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है। आगे हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है 3 लाख। 3 लाख का हम जब 60 इंटू 50 डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,60,000। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा टोटल ए। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड में हमारा सैलरी, रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सारी चीज़ें फिक्स्ड है, बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड में आया है, ये सारी चीज़ें हमारा फिक्स्ड है। हम टोटल ए और टोटल बी करते हैं तो हमारा 7,50,000 आ गया, 8,16,000 आ गया, 10,25,000 आ गया, 11,90,000, 13 लाख आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस में सेल्स दिया हुआ है। सेल्स हमारा दिया हुआ है 10 लाख, 12 लाख और 13,90,000 और 15,40,000। ठीक है, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है, तो हम प्रॉफिट का हमारा फार्मूला है इस फ्लेक्सिबल बजट में सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो हम सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट 1,40,000, 1,75,000, 2 लाख और 2,40,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया। आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं 7th में।